प्रकाश किरणों की अभिसारी क्रिया, अभिसारी क्रिया मतलब इकट्ठा होना, और अपसारी क्रिया फैलने की क्रिया बताऊंगा। अभिसारी क्रिया मतलब इकट्ठा होना, अपसारी मतलब फैलना, दोनों क्रिया बताऊंगा। दो दर्पण मैंने बताया है आपको, समतल दर्पण और गोली दर्पण। सर गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसी क्रिया, इसी में हम दोनों को आप चीज बताएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, चित्र गोला प्रकार से बनाएंगे। उभरे तल पर भर पालिश है, किसी समतल किसी पारदर्शी कांच के उभरे तल पर पालिश है, तो कौन सा दर्पण होगा ये? अवतल दर्पण। अब याद नहीं करोगे दिक्कत होगी। ये जो बीच से जो दर्पण होता है बेटा, इसका जो मध्य बिंदु होता है, ये मध्य बिंदु है ना, देखो इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको पी से दिखाते हैं। चित्र अच्छे से पटरी और गोला प्रकार की सहायता से बनाएंगे। दर्पण के मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है, मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव। पी से दिखाते हैं, ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं ना। और मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? सर ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं मेन एक्सिस। मेन एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही किरणें हैं। ये दो किरणें हैं चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। मुख्य अक्ष क्या रही है? समांतर है। तिरछा तो नहीं है ना, समांतर है। तो ये क्या है? ये कौन सी किरणें हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की। ये क्या है? मुख्य अक्ष के, ध्यान दीजिएगा, समांतर चलने वाली प्रकाश। लिख लोगे? अच्छे से लिखिए, थोड़ा सा एक बार एक मिनट लिख दो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, तो मालूम हो जाएगा। पूछूंगा ये क्या भैया? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की ये क्या है? प्रकाश किरण। कोई दिक्कत? ठीक है। अवतल लेंस का काम देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो अवतल लेंस होता है ना, ये किरणों को इकट्ठा करता है। जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है उसको एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम। तो